तो मैंने 20 क्वेश्चंस लिए हैं फंक्शन अलजेब्रा नंबर्स के भी कुछ सवाल है मिक्स है। एंड ट्राई करेंगे कि 20 क्वेश्चंस हो जाए 1.5 आवर में। अगर नहीं हुआ तो पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे ये रहा। ट्राई करो इसको, फिर मैं 2 मिनट बाद स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो फंक्शन गिवन इज एफ एक्स प्लस वाई। सो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू मुझे दे रखी है एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक है, एफ एक्स इंटू एफ वाई इसकी वैल्यू दे रखी है। अब मुझे आगे ये वापस लिखने की जरूरत नहीं होती है कॉपी में, पर मैंने भी समझाना है तो लिख दिया है। एफ फाइव की वैल्यू दे रखी है, मुझे एफ टेन और एफ ऑफ माइनस टेन निकालना है इसको यूज करके। तो इसमें क्या होता है, आपस में पुट कर करके हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। तो एफ टेन अगर मुझे निकालना है ना, तो एफ टेन को मैं निकाल सकता हूँ कैसे। एफ टेन इज बेसिकली एफ ऑफ फाइव प्लस फाइव, ये हमें सोचना होता है। दैट मीन्स दिस इज एफ ऑफ फाइव का होल स्क्वायर। इसको समझाने की जरूरत है क्या? समझ आया? तो एफ ऑफ टेन में निकाल सकता हूँ इसकी हेल्प से, एंड वो क्या हो जाएगा 16। इसमें किसी को डाउट है? नहीं सर। आराम से सोचो, ये बहुत सिंपल था। मुझे एफ ऑफ टेन निकालना था, तो यहाँ पे फंक्शन के अंदर टेन डला है, यहाँ पे फाइव की वैल्यू पता है। तो फाइव प्लस फाइव का यूज करके मैं निकाल सकता हूँ पहली चीज। अंश क्लियर है ये चीज? हाँ सर। अब मुझे एफ ऑफ माइनस टेन निकालना है। तो एफ ऑफ माइनस टेन अगर मुझे निकालना है तो ध्यान से देखो, मेरे पास एफ ऑफ फाइव है और एफ ऑफ टेन भी है। तो मैं एफ ऑफ माइनस टेन निकालना है, तो चलो मैं एफ ऑफ माइनस फाइव निकाल सकता हूँ क्या? ध्यान से सोचना, एफ ऑफ फाइव माइनस टेन कर दूं। ठीक है, सॉरी, एफ ऑफ फाइव माइनस टेन अगर करता हूँ तो इसकी वैल्यू होती है, सॉरी, एफ ऑफ टेन माइनस फाइव करता हूँ तो दिस इज एफ ऑफ टेन इंटू एफ ऑफ माइनस फाइव। इसमें किसी को डाउट है क्या? एफ ऑफ फाइव बेसिकली दिस इज एफ ऑफ फाइव। मैंने उसको लिखा इस फॉर्मेट में है टू लुक लाइक दिस। समझ आ रहा है? तो एफ ऑफ टेन माइनस, अच्छा मैंने इसको पहले ऐसे लिखा था टेन माइनस फाइव, सॉरी फाइव माइनस टेन लिखा था, फिर चेंज क्यों कर दिया? क्योंकि ये एफ ऑफ माइनस फाइव निकलता है जो मुझे ऑलरेडी पता नहीं है, तो जो पता है उसको मैं यूज करूंगा ना। तो एफ ऑफ फाइव के लिए मैंने एफ ऑफ टेन माइनस फाइव करा है। तो दिस इज एफ ऑफ टेन। तो एफ ऑफ टेन मेरा निकल चुका है 16, और एफ ऑफ माइनस फाइव मेरा नहीं निकला है, अब निकल जाएगा मेरा एफ ऑफ माइनस फाइव। और ये एफ ऑफ फाइव है, क्योंकि एफ ऑफ टेन माइनस फाइव एफ ऑफ फाइव ही होता है। तो एफ ऑफ माइनस फाइव मेरा कितना आ गया? 1/4, वेरी सिंपल। और अगर मेरा एफ ऑफ माइनस फाइव आ गया तो सेम चीज यूज करके माइनस माइनस लगा के मेरा एफ ऑफ माइनस टेन आ जाएगा 1/16, इसका स्क्वायर। समझ आ गया? वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो एफ ऑफ टेन इज व्हाट 16, एंड एफ ऑफ माइनस टेन इज 1/16। तो ये आंसर है। बताओ ये क्वेश्चन टफ था या इजी था? बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होता है और ये आसानी से हो जाता है। किसी को डाउट है तो बताओ। ठीक है, वापस एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो दिखता कैसे है, मुझे ये फंक्शन गिवन है, मतलब ये गिवन है तो मुझे इसको यूज करना है। मुझे एफ ऑफ फाइव पता है और पूछा ये है। जब ये पूछते हैं इसका मतलब ये है कि पूछा इसलिए क्योंकि इसका यूज से निकल जा रहा होगा, इसलिए पूछते हैं, राइट? तो इसको हमें इसको यूटिलाइज करना है ये निकालने के लिए। तो मुझे पता है कि यार ये 5 + 5 10 होता है, और उधर 5 × 5 बनेगा, तो मेरा सिंपल एफ ऑफ टेन निकल जाएगा। फिर मेरा अगला मोटिव था माइनस टेन कैसे बनाऊं मैं फाइव से। तो मैं फाइव से माइनस टेन नहीं बना पा रहा था, लेकिन मैं टेन से माइनस फाइव निकाल सकता था। समझ आया? ऐसे करके मैंने सोचा, और जैसे मेरा एफ ऑफ माइनस फाइव निकला, मेरा एफ ऑफ माइनस टेन पे निकल जाएगा सिमिलर प्रोसेस से। आई होप सबको क्लियर होगा। तो इस क्वेश्चन को एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड ये दिमाग लगाने से बहुत आसानी से हो गया, ज्यादा कुछ कैलकुलेशन भी नहीं था। सो दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो, यस सर। यार नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऑप्शंस नहीं, टीटा क्वेश्चन है, स्टार्ट करो। आंसर टाइप कर दो चैट में। एफ एन डिफाइंड है मेरे पास, एफ ऑफ एन इज वॉट एन इंटू एन प्लस वन। और ये कब है? ये जब एन हम इवन वैल्यू डालेंगे ना, जब पुट इवन होगा तब ये फंक्शन का ये निकल। अगर डोमेन में इवन नंबर डलेगा तो, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ आ गया क्या? इनपुट अगर इवन नंबर होगा तो आउटपुट में ये फंक्शन यूज करेंगे, नहीं तो ऑड नंबर होगा तो फंक्शन चेंज होके आंसर आएगा। वन डालेंगे तो ये वाला यूज होगा, टू डालेंगे तो ये वाला यूज। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, ये है तब ऑड लिया है इनको तब। इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अब ये पॉजिटिव है तो कुछ भी हो सकता है, सच दैट, अब मुझे यहाँ पे डिफाइंड है कि 8 टाइम्स एफ ऑफ एम प्लस वन माइनस एफ ऑफ एम इज इक्वल्स टू 2। अब एक चीज ध्यान से सोचो, ये क्वेश्चन मेरे सामने, इसमें ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास, एम की वैल्यू पूछी है,
और ये 8 के बाहर ब्रैकेट नहीं, मतलब यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, तो 8 इससे मल्टीप्लाइड है, पूरे से मल्टीप्लाइड नहीं है। ठीक है। अब 8 टाइम्स समथिंग माइनस एफ ऑफ एम। लॉजिक से बताओ कि एम जो है, लॉजिक से सोचना, एम को इवन लें या ऑड लें, इवन। सोच के बताओ। इवन। एम को इवन लें। इवन। हाँ जी। ठीक है, ऑड क्यों नहीं लें? ऑड लिया तो डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, कायदे से देखा जाए तो ये फंक्शन एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये फंक्शन एक लीनियर फंक्शन है। दिख रहा है? ये क्वाड्रेटिक है, लीनियर है। तो अगर मैं इसको इसको मैं अगर इवन लेता हूँ, अगर मैं एम एम अगर ये जो चीज है ना, अगर मैं एम को इवन लेता हूँ तो ये ऑड बनेगा। अगर एम इवन है तो ये ऑड होगा। तो 8 इंटू लीनियर फंक्शन माइनस अ क्वाड्रेटिक फंक्शन 2 आया। लेकिन अगर मैं एम को इवन ऑड लेता हूँ तो ये इवन बनेगा। तो 8 टाइम्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक तो और बड़ा हो गया, तो डिफरेंस ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा? 2 के बराबर डिफरेंस नहीं आएगा। कॉमन सेंस समझ रहे हो? मैं हिट एंड ट्रायल ही लगा रहा हूँ अभी के लिए, लेकिन मैं कॉमन सेंस के साथ लगा रहा हूँ। तो मैं एम को ऑड नंबर लूंगा। तो एम को एक ऑड नंबर लिया है, सो दिस विल बी एन इवन नंबर। एम प्लस वन इवन होगा अगर एम ऑड है तो यहाँ पे फंक्शन क्या यूज होगा? ये वाला। तो 8m इंटू एम प्लस वन। ये ऑड है तो फंक्शन, सॉरी, एम को मैंने इवन लूंगा ना, सॉरी इवन लूंगा ना एम को, मैं वही बोल के उल्टा कर दिया, उसकी कमी। वैसे मुझे दिख गया तुरंत गलती होते ही। गलती क्या थी कि अगर मैं एम को ऑड ले रहा था तो इवन बन रहा था। 8 टाइम्स क्वाड्रेटिक माइनस एक छोटू सा फंक्शन, इसके आगे कुछ भी टाइम्स नहीं है, तो ये 2 तो नहीं आ सकता। समझ रहा है कॉमन सेंस से? तो मैं एम को लूंगा इवन, तो ये ऑड होगा, राइट? ये ऑड होगा। तो ये ऑड होगा तो यहाँ पे फंक्शन जो होगा ना वो होगा 8 इंटू एम प्लस 3, है ना? माइनस क्वाड्रेटिक में क्या होगा? सॉरी, यहाँ पे एम प्लस वन है ना, एम प्लस वन डलना चाहिए, राइट? यहाँ पे एक वन भी आना चाहिए, है ना? प्लस वन आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा एम इंटू एम प्लस वन, और इसको मुझे सॉल्व करना है। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? प्लस वन नहीं आएगा ना 8 के बाजू में, क्योंकि एक एम सेकंड, प्लस थ्री ही रहेगा। एक सेकंड रुक जा। ये जो हाँ प्लस फंक्शन, वन। प्लस हाँ, वन। ये जो वैल्यू पुट हो रही है, वो वैल्यू जो पुट हो रही है वो एम प्लस वन ही पुट हो रही है। तो ये ऑड नंबर है, ये एम प्लस वन ऑड नंबर है, तो यहाँ एम प्लस वन पुट होगा ना, ठीक है? हाँ ठीक है, एक बार सॉल्व करते हैं। सो दिस इज बेसिकली, अब मैं कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम पास मतलब नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली कुछ कुछ लिखने वाला हूँ, तो ध्यान से देखते रहना। दिस विल बी 8m, और यहाँ पे एक माइनस m है तो 7m हो जाएगा। दिस इज 8 फोर 32, 32 है प्लस में, और इधर 2 घटेगा तो प्लस 30 हो जाएगा। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक में माइनस एम स्क्वायर बनेगा। ये क्वाड्रेटिक बन रहा है मेरे पास, एक एम स्क्वायर बनेगा यहाँ पे। अब इसको पॉजिटिव कर लेते हैं तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएगा। समझ आ गया क्या कैसे बनाया? और ये 10 थ्रीजा ब्रेक हो रहा है, डायरेक्टली दिख रहा है 10 थ्रीजा 30। तो -10 +3 में ब्रेक करेंगे तो रूट होगा +10 और -3। तो हमारा m का वैल्यू जो है पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए 10 आंसर है। पता ये क्वेश्चन टफ था क्या? बहुत अच्छा थिंकिंग वाला सवाल था, जिसमें तुम्हें अगर मान लो मैं इसको सपोज करो, मैंने ना इतना नहीं, मैंने सोचा कि यार m या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, तो मैं दोनों केस अगर सॉल्व कर लेता हूँ तो एक तो ये वाला सॉल्व कर लिया। अगर मैं इसको ऑड लेता तो यहाँ पे क्या बनता, ध्यान से देखो कितना गंदा सा बनता। m प्लस वन की जगह ये यूज होता, तो ये m प्लस वन आता, और ये m प्लस वन प्लस वन m प्लस टू आता, एंड माइनस में आता m प्लस थ्री। ये गंदा सा सॉल्व करते और फिर मेरा आंसर हो सकता है कुछ अजीब सा आता, तो हम इसको रिजेक्ट कर देते केस को। समझ आया? लेकिन अगर तुम पहले सोच लेते थोड़ा सा लॉजिक लगा के, यार ये 8 टाइम्स है तो ये लीनियर होना चाहिए और ये क्वाड्रेटिक होना चाहिए, तब जाके डिफरेंस इतनी छोटू सा आएगा। अच्छे से समझ आ गया सबको? किसी को डाउट है क्या? किसी को डाउट है? नहीं। अब सपोज करो, ध्यान से सुनना। आप सपोज करो मेरे पास एग्जाम में ऑप्शंस होते हैं, ये टीटा वाला सवाल नहीं होता, तो मैं एम को 10 पुट करके देखता हूँ। 8 टाइम्स एफ ऑफ 11, 8 टाइम्स एफ ऑफ 11 आएगा। यहाँ पे 8 टाइम्स एफ ऑफ 11 आएगा, सोचो एम को 10 पुट करूंगा ऑप्शन से, 8 टाइम्स एफ ऑफ 11, तो एफ हाँ ऑफ 11 क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। समझ आया? ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शंस होते ना तो हम क्या कर सकते थे? अगर जैसे मेरा आंसर निकला था 10, तो 10 अगर मैं पुट करूं तो एफ ऑफ 11 आएगा यहाँ पे। अगर एम 10 है तो एफ ऑफ 11 होगा। एफ ऑफ 11 कितना होगा? हम ये फंक्शन यूज करेंगे क्योंकि ऑड है। एफ ऑफ 11 होगा 14, 8 इंटू 14 होता है 14 8 सा 112, माइनस एफ ऑफ एम। तो एफ ऑफ एम मतलब एफ ऑफ 10, तो एफ ऑफ 10 के लिए हम ये फंक्शन यूज करेंगे 10 इंटू 11 110।
मैच हो गया क्वेश्चन खत्म, अगर ऑप्शंस होते तो। ये चीज क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास सेम फंक्शन है जो फर्स्ट क्वेश्चन में था, और ये फंक्शन बहुत ज्यादा कॉमन फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन बहुत ज्यादा ही कॉमन है। अगर एक फंक्शन तुम्हें बताऊं 1 + x⁴n, ये फंक्शन देखा है कभी? फंक्शन देखा है वैसे? हाँ। इस फंक्शन में क्या है स्पेशलिटी बताओ, स्पेशलिटी है बताओ, कुछ है इस फंक्शन में, किसी को पता है? नहीं ये सर। ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, मैंने क्लास में बताया है। f(x) इंटू f(1/x) करते हैं ना इस फंक्शन में, तो ये होता है f(x) प्लस f(1/x). ठीक है, ये फंक्शन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। अगर तुम्हारे एग्जाम में लिखा हो ना f(x) इंटू f(1), ऐसा लिखा हो कंसिडर फंक्शन ऐसा विच सेटिस्फाइज दिस, तो तुम फंक्शन को डायरेक्टली ये मान लेना। अगर ये नहीं मान पाओगे तो क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा। तो याद रखना, मैं करके दिखा देता हूँ। f(x) कितना होगा 1 + x⁴n, f(1/x) कितना होगा 1 + 1/x⁴n। इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, और एक क्या बनेगा, एक बनेगा 1 + 1 2। देखो ध्यान से, ये 1 ये बनेगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 1 बनेगा, तो एक 2 बनेगा साइड में, समझ आया? 2 + xn + 1/xn, और इन दोनों को ऐड भी करोगे देखो यही बनेगा। समझ आ गया वेदांत? ये क्लियर है? ये फंक्शन याद रखना। Yes, sir. ठीक है, मतलब ऐसे प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला इक्वेशन होता है, फंक्शन होता है ये। माइनस प्लस दोनों ही सेटिस्फाई करते हैं। अभी इस क्वेश्चन में इसका कोई यूज नहीं है, मुझे इस प्रोडक्ट से याद आ गया इसलिए मैंने बता दिया। ये फंक्शन देखो f(x + y), ये भी बहुत कॉमन फंक्शन एग्जाम में यूज होता है। ये है f(x) इंटू f(y). एक्स वाई आर पॉजिटिव इंटीजर्स, f(1) 2 है, ठीक है, f(1) मुझे दे रखा है, f(1) is 2। अब ये मुझे दे रखा है f(a+1), तो अब कॉपी में सजा के हम नहीं लिखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। f(a+1) मुझे पता है f(a) इंटू f(1) हो जाएगा, और f(1) 2 है, तो दिस इज 2 इंटू f(a). अंश ये समझ आया? हाँ सर। f(a+2) है तो प्रोडक्ट में आ जाएगा, f(a) तो आएगा ही, और साथ में f(2) आएगा। अब f(2) मुझे नहीं पता, समझ आया? f(2) आएगा राइट, तो मैं अभी के लिए लिख देता हूँ f(2) इंटू f(a). अगला जो टर्म होगा ना, हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तो एक ऑफ f(a) तो आएगा ही। अब यहाँ 1 2 के बाद ऑब्वियसली 3 आने वाला है क्योंकि n है, ठीक है, तो f(3) आएगा यहाँ, और ऐसे करके सीरीज चलता रहेगा। मेरा लास्ट टर्म होगा f(n) इंटू f(a). यहाँ तक किसी को डाउट है? और इसकी वैल्यू दे रखी 16 इंटू 2n-1। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? No, sir. अब तुम ध्यान से सोचो, मुझे f(2) नहीं पता, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 और 1 पुट करूँ तो f(2) होगा, और वो f(1) इंटू f(1) होगा, तो ये 2 का स्क्वायर होगा राइट। समझ आया? Yes, sir. और f(3) निकालना है तो यहाँ 2 पुट करो तो f(1) इंटू f(2) होगा, 2 का क्यूब होगा राइट, Yes, sir. 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2। तो एक तरीके से मैं f(a) अगर कॉमन लेता हूँ तो अंदर एक क्या चल रहा है, जीपी, 2 + 2² + 2³ ऐसे करके n टर्म में 2 की पावर n आ जाएगी। बहुत सिंपल सा सीरीज बन गया। और ये देखो जीपी का सम ही तो होता है, a⁴n माइनस समथिंग अपॉन 2 - 1 r-1, और यह इसका r जो है 2 है, कॉमन रेशियो। समझ आ गया? बहुत Yes, जल्दी से sir. दिख गया ये वाला। अब जीपी का सम का फॉर्मूला देखो क्या होता है, फर्स्ट टर्म इंटू a इंटू 1 माइनस, या फिर r होगा, हाँ ठीक है, r⁴n-1 अपॉन r-1। ठीक है, अब r 2 है तो 2 - 1 तो हमारा कॉमन रेशियो, इसका डबल 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 हो रहा है ना, तो ये तो कट गया 2 - 1। अब ध्यान से देखो, ये r है 2, तो 2 की पावर n-1 आ गया, तो ये 2 की पावर n-1 समझ आ गया, यहाँ से आया हुआ है, ठीक है, फिर दिक्कत। और एक 2 यहाँ पे और है राइट। अब एक चीज देखो, इसमें टर्म्स कितने हैं? अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, सपोज करो कंफ्यूजन आ गया, तो जीपी का जो सम होता है ना, उसका फर्स्ट टर्म क्या होता है? अगर मैं 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 करूँ, इसका सम कितना आएगा? 14. हम्म? 14. 14 आएगा, 8 13, हाँ 14 आएगा, 14 आएगा ना। अगर मैं इसको फॉर्मूले में डाल दूं तो 2 इंटू 2 की पावर 3 - 1 अपॉन 2 - 1। देखो मैच कर रहा है क्या? इन केस कभी कभी ना बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैच कर लिया, मैच हो रहा है देखो, हाँ मैच हो सर. रहा है। एक और अगर डाल देते तो सम कितना होता है, 16 और 14 आ जाता 30। तो यहाँ अगर मैं 2 की पावर 4 डालता हूँ, मैच हो रहा है क्या? मैच हो रहा है। वैसे फॉर्मूला याद है तुझे अंश, याद है क्या जीपी का सम? नहीं सर। चलो तुम्हारा जीपी हुआ नहीं है क्लास में, मैं करा दूंगा एपी जीपी। अभी के लिए ध्यान रखो, एपी का सम होता है n/2, याद है, 2a + n - 1d। हाँ सर।
तूने जीपी पढ़ा है कभी लाइफ में? हाँ सर पढ़ा है फिर याद क्यों नहीं है? तो दो ही तो फॉर्मूले होते हैं सर। उसके, एक एम हाँ जी। बहुत पहले पढ़ा, मतलब बहुत तो क्या 11th में ठीक पढ़ा है, था तो सर। जैसे मान लो सीरीज है ए स्क्वायर करके सीरीज है, और लास्ट में इसमें एन टर्म्स है। तो फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट टर्म इंटू रेशियो की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अब याद आया? हाँ सर। बस वही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था, तो इसकी जगह टू पुट करा और इसकी जगह टू पुट करा, क्योंकि इसका इनिशियल टर्म भी टू है और कॉमन रेशियो भी टू है। और ये देखो मैच कर गया, और ये टू माइनस वन तो हट गया, तो ये मैच कर गया। मतलब ये जो एफ ऑफ ए है ना, एफ ऑफ ए इंटू टू 16 है, तो एफ ऑफ ए 8 आया था कि वेदांत? हाँ सर। एफ ऑफ ए 8 आएगा, क्यों? क्योंकि ये जो बाकी का टर्म है वो क्या है? वो एफ ऑफ ए इंटू टू है, ये तो कट जाएगा। समझ आ गया जिया? तुम्हें समझ आया? जिया समझ आया? यस सर। यस तो एफ सर। एफ ऑफ ए मेरा 8 आ गया। अब मुझसे ए पूछा है, तो एफ ऑफ ए 8 आया, हमने भी निकाला था एफ ऑफ ए 8 था, ये देखो एफ ऑफ 3 है, तो ए क्या हो जाएगा? 3। 8 कौन सा एफ ऑफ था? एफ एफ में क्या डालने से 3 8 आ रहा था? 3 डालने से। अब समझ आया? तो इसका आंसर 8 नहीं होगा। 8 अगर तुमसे पूछता व्हाट इज एफ ऑफ ए, तो आंसर होता है 8, लेकिन ए पूछा है ना, 8 क्या डाल के आता है? यहाँ देखो निकाल रखा है जस्ट। अच्छा सवाल था ये, मैंने किया था शायद, ये कैट का प्रीवियस ईयर है, मुझे याद नहीं है। अंश समझ आ गया? सीरीज हाँ बनेगी सर। ऑब्वियसली, ये जीपी बनती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना था। बस ये सम का फॉर्मूला ये दिखा ना, इसी से आइडिया लग जाता है जीपी का सम ऐसा ही कुछ होता है। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ ले। नहीं है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। सर इसमें N3 ले लेते फिर मतलब हो जाता, जीपी का फॉर्मूला भी नहीं यूज किया तो। N3 ले लेते मतलब? एन की वैल्यू 3 डालते तो अब 8 वैल्यू माइनस। पुटिंग की बात कर रहा है क्या? हाँ सर। अब वो देखो देखो वैल्यू पुटिंग जो होती है ना, अगर ऑप्शंस नहीं है, टीटा वाला सवाल है, तो वो किस्मत या उस दिन तुमने कैसा तुमने पास्ट जन्म में कर्म कर रखा है उसके ऊपर होता है। अब किसी किसी को थोड़ी दिखेगा कि यार ए को 3 ले लूं। मतलब क्वेश्चन देख के नहीं दिखता है, हो सकता है तूने पैटर्न लिखा हो तब दिख गया हो। अब मान ले किस्मत अच्छी है, तो इसने बोल रहा है कि सर एन को 3 डालने बोल रहा है क्या, ए को 3? एन को 3 एन को 3 डालने बोल रहा है, पर पूछा तो ए है। हाँ सर निकलता है नोट, मैंने वैसे ही किया अभी। रुक जा, पहले 3 रुक जा, रुक जा। अब ये हिट एंड ट्रायल है, तो मैं 3 पुट क्यों करूंगा वो भी सोचना होगा ना, मैं खुद को कैसे एक्सप्लेन करूँ बच्चों को कि 3 पुट कर दो। ऑप्शन में होता तो मैं करता, मान लो मेरे ऑप्शन में ए की वैल्यू दे रखी है 3, ऑप्शन में 2 है, ऑप्शन में 4 है, ऑप्शन में 1 है, मान लो ऑप्शन दे रखा होता, तब मैं ए को 3 पुट करता। ए को 3 पुट करता मतलब एफ ऑफ 4 प्लस एफ ऑफ 5 प्लस एफ ऑफ, अब ये ए को 3 लिया है ना, तो एन को कैसे ले रहा है तू? N को 3 लिया है ना, मतलब जब ऐसे निकालते हैं ना अच्छा, सीरीज में तो तूने F। एन को 3 लिया है और तेरा आंसर मैच कर गया, अगर मैं एन को 2 लूं तो भी ये मैच होना चाहिए। हाँ सर ट्राई करके दिखता है। चलो देख लेते हैं, ठीक है ठीक है। चलो देखते हैं, इंटरेस्टिंग मेथड हो जाएगा। फिर मैं एन को 1 ले लेता हूँ। ठीक है, तो एन को अगर 1 लेता हूँ, मतलब कि हमारा एन को 1 लिया है, मतलब ये पहला ही टर्म सबमिट हो गया। एन को 1 लिया मतलब पहला ही टर्म, तो एफ ऑफ ए प्लस 1 इज इक्वल टू, एन को 1 लेके मैच कर लेंगे तो 16 आना चाहिए। हाँ फिर, हाँ अब सही है। हाँ ये मतलब थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे, मतलब अगर तू तो सोच आराम से कि एफ ऑफ 1 हमारा कितना था, एफ ऑफ 1 हमारा है 2 दे रखा है, और एफ ऑफ 2 कितना निकला था? स्क्वायर। एफ ऑफ 3 निकला था 2 का 3, एफ ऑफ 4 निकलेगा 2 का पावर 4, मतलब ये 2 का पावर 4 है, तो एफ ऑफ 4 होगा, ए कितना होगा? 3। समझ आया? अच्छा लगा? एक और लेके दिखाओ, मान लो मैं एन की जगह, अब तूने 3 क्यों लिया, 1 ही क्यों नहीं ले लिया टू फिर? टू लिया तभी भी हो जाता। हाँ हाँ, अब तो सब जगह क्योंकि एन जो है उससे डिपेंडेंट ही नहीं है, कुछ भी लो मैच करेगा। मान लो मैं एन को 2 ले लेता, तो आंसर हमारा आना चाहिए 16 इंटू टू का पावर 2 माइनस वन 3, मतलब 48 मैच होना चाहिए, है ना? 48 मैच होगा, 2 का पावर 3, सॉरी 3, 16 7 112 आना चाहिए। ठीक है, एन को 2 लिया है ना मैंने भाई, 2 लिया है एन को, एन को 2 लिया है ना, तो 16 इंटू 3 आएगा ना 48। मतलब मेरा फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, मतलब एफ ऑफ ए प्लस 1 और एफ ऑफ ए प्लस 2 हमारा जो है ना, वो आना चाहिए 48। एन को 2 लेंगे तो, इसमें कोई डाउट? अब ध्यान से देख, अब एफ ऑफ ए प्लस 1 कितना होगा? एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ 1 दैट इज 2, और ये कितना होगा? ये 4 आ जाएगा, 4 इंटू एफ ऑफ ए, और ये होना चाहिए 48। समझ आया? तो यहाँ पे हमारे पास 6, तो एफ ऑफ ए 8 आ गया, एफ ऑफ ए 8 आ गया तो हमें दिख जाएगा कि वो 3 है। समझ आ गया? तो उतना ज्यादा लिखना नहीं होता, ठीक है।
गुड। ये सब चीजें ना किस्मत, मतलब ये जो हम टीटा वाला सवाल है ना, इसमें ऐसा दिखा तो मतलब किस्मत, या फिर प्रेशर में, क्योंकि प्रेशर में, टाइम प्रेशर में मे भी ना दिखे, यही क्वेश्चन टफ हो जाता है। और आराम आराम से बैठ के करते हैं तो यही क्वेश्चन आसान हो जाता है, समझ रहे हो, मूड पे डिपेंड करता है ये सब चीजें। अंश, शॉर्टकट समझ आ गया? सर ये एक बार थोड़ा क्लियर नहीं है पूरा। कोई बात नहीं, वापस समझा देता हूँ। देख देख यहाँ पे ना एन की वैल्यू, ये क्या कह रहा है कि इसको a+1 a+2 करके एन तक जाओगे तो ऐसा आना चाहिए। अगर मैं एन को 1 ही ले लूँ तो पहला टर्म होगा, हाँ सर। और अगर एन को 1 पुट करता हूँ तो 16 आएगा। ये हाँ। मतलब पहला टर्म जो है वो 16 है, समझ आया? हाँ। अगर मैं एक ही टर्म तक जाता हूँ तो 16 आना चाहिए। अब f(a+1) अगर मैं इस फंक्शन से निकालूं तो f(a)*f(1) होगा, हाँ। और f(1) है 2 मल्टीप्लाई में। तो हम्म। हमारा f(a) यहीं से डायरेक्टली 8 आ गया क्या, सोच। हाँ। बस अब f(8) कैसे आएगा, ध्यान से, f ऑफ कौन, f में क्या डालने से 8 आएगा। तो अगर मैं f(1) निकाला था तो 2 आया था, f(2) में क्या आ गया था, 2 का स्क्वायर आ गया था, f(3) में आता है ना 2 का क्यूब, तो ये 3 है। अब समझ आ गया, हाँ सर। शॉर्टकट था ये, चलो गुड। वेदांत, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्राई करो, मैं वीडियो को पॉज कर। एक आंसर आया 5 अंश का। देखो सबसे पहली बात, मैं इसको ग्राफ से बताऊंगा पहले। जो लोग इस वीडियो का रिकॉर्डिंग देख रहे हो थोड़ा पेशेंस रखना, मैं एक क्वेश्चन में बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ। इसका डायरेक्ट सोल्यूशन होगा, मुझे पता है कैसे करना है, लेकिन मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा ग्राफ से पहले। तो मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन होता क्या है, सपोज करो दो फंक्शन है, एंड वो ऐसा है एक फंक्शन, और एक फंक्शन ऐसा है ना, मतलब एक लीनियर है, क्वाड्रेटिक है। तो मैक्सिमम फंक्शन होता है कि जैसे ये x यहाँ से शुरू किया माइनस इन्फिनिटी से, तो यहाँ तक अगर मैं चलूंगा ना, यहाँ तक, तो यहाँ तक मैक्सिमम फंक्शन जो है इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो इस वाले ग्राफ की वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ तक मैं ये लूंगा। जैसे इस पॉइंट के आगे बढ़ूंगा तो ये नीचे चला गया, अब मैं ये लूंगा, और इसके बाद वापस ये लूंगा, तो ग्राफ उसका ऐसा होता है। ये पता है, मैं तुम सबको पता है ये चीज, मैक्सिमम फंक्शन क्या होता है, जो ऊपर ऊपर चलता है ना, जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसको हम ले लेते हैं। समझ आया? ये क्लियर है, मैक्सिमम फंक्शन। ठीक है, तो मैक्सिमम फंक्शन का जो वैल्यू होता है ना, देखो ध्यान से, तो मैक्सिमम फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होता है, क्योंकि मैक्सिमम फंक्शन कहीं ना कहीं जाके डिप लेके फिर बढ़ा होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी इन्फिनिटी तक जा सकती है, राइट। मिनिमम वैल्यू उसकी कुछ होती है, और वो वैल्यू जनरली निकलती है दोनों के इंटरसेक्ट, मतलब जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे ना, जनरली वहीं जहां पे मीट करते हैं वहीं पे ऐसा स्लोप बनता है। समझ आया? जैसे मिनिमम फंक्शन है, जैसे मिनिमम फंक्शन कौन सा होगा, इसी में मैं रेड कलर से मार्क करके बताता हूँ। मिनिमम फंक्शन होगा नीचे नीचे जो चल रहा है, कि ये नीचे था, फिर ये नीचे हो गया, फिर ये नीचे हो गया। तो मिनिमम फंक्शन की एग्जाम में पूछते हैं मैक्सिमम वैल्यू पर, क्योंकि उसकी मिनिमम वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटी। समझ आ गया ये चीज? तो ये है मिनिमम फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, और ये है मैक्सिमम फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। इसमें किसी को डाउट है क्या? इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं। अब ध्यान से देखो, तो मैंने क्या बोला कि ये इसका ट्रिक क्या है अंश, कि हमें पता है कि मैक्सिमम फंक्शन जो होता है ना, उसका हमें वैल्यू अगर पूछा है, उसका मिनिमम मतलब मैक्सिमम फंक्शन का मिनिमम वैल्यू पूछा है, या फिर मिनिमम फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो वो उनके ओवरलैप, मतलब सॉरी इंटरसेक्शन पे ही होगा। ये क्लियर है? तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ये क्लियर है ना? तो इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से, देखो। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, कोई भी चीज को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब उस पॉइंट पे दोनों इक्वल है। अंश, ये समझ आता है तुम्हें? हाँ सर। सॉल्व कर लेते हैं। 2x² माइनस इधर ले जाएंगे तो +5x माइनस 52 आएगा। 52 और 2 का प्रोडक्ट है 104। इसको स्प्लिट करना है, टेबल याद है तो 13 8 होता है 104। समझ आ गया? तो फटाक से स्प्लिट हो जाएगा, 2x² प्लस 13x माइनस 8x माइनस 100, सॉरी माइनस 52 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो, 2x प्लस 13 आएगा, और यहाँ पे -8 कॉमन ले लो, x प्लस, सॉरी 4 कॉमन ले लो, 8 कॉमन नहीं ले सकते, 2x प्लस 13 आएगा। तो x की वैल्यू 4 आ गई, और एक वैल्यू नेगेटिव में जाएगी, तो हम ये वाला ले लेते हैं वैल्यू। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो x की वैल्यू 4 आ गई, तो 20, और देखो ये भी 20 आएगा, पुट करके देख लो, 4 दूनी 16 और दूनी 32, 20 आ गया। समझ आ गया? समझ आ गया? तो वैल्यू क्या होगी, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, और x की वैल्यू 4 है, मतलब हम जब जहाँ पे इंटरसेक्ट किया था ना, दोनों लाइन थी, और फिर ऐसे क्वाड्रेटिक, ये भी लाइन और क्वाड्रेटिक है। ये क्वाड्रेटिक डाउनवर्ड फेसिंग है, पता है, जिसका a नेगेटिव होता है, क्वाड्रेटिक नीचे फेस कर। समझ आया? और y इक्वल टू 5x ऐसा लाइन है, तो इसका ग्राफ एक्चुअली ऐसा होगा। ये दूसरी वैल्यू है, -13/2 ये है।
और ये है 4 जिसपे वैल्यू 20 है। समझ आया? समझ आ गया? कोई डाउट? अंश हाँ तुझे पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट ये होता है, एंड अगर ए पॉजिटिव होता है तो ग्राफ ऐसा होता है, ए नेगेटिव होता है तो ग्राफ ऐसा होता है, ये पता है? हाँ सर। बस ये रफ मैंने ग्राफ बनाया है। और जिस वैल्यू की बात कर रहा है ना वो x = 4 पे आ रहा है, और वो वैल्यू कितनी है 20। समझ आ गया? ऐसे सॉल्व किया था 20 इसका, हाँ 20 आंसर। तो इसकी मिनिमम वैल्यू, इस मैक्सिमम फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 20 आएगी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी है ना। ठीक है। एक्स की वैल्यू, अब ऑप्शन अगर है, अब ऑप्शन है तो भाई 4 ऑप्शन है, पुट कर करके देख लो कहाँ पे मैक्सिमम है। पर ऑप्शन में ध्यान रखना कि दोनों वैल्यू इक्वल आनी चाहिए उस एक्स पे, तभी वो ओवरलैप वहां पे इंटरसेक्ट करेगा। जैसे तूने एक्स को 8 पुट किया तो दोनों इक्वल नहीं है, मतलब x = 8 पे देखो ना, ये इधर है और ये इधर है, तो वो ओवरलैपिंग वाला पॉइंट ही नहीं है। हाँ दोनों इक्वल भी होना चाहिए तभी। ऑप्शन जब पुट करोगे ना इसमें, तो दोनों इक्वल होना चाहिए और मैक्सिमम होना चाहिए, तो हम टिक लगा। बाकी इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है, क्वाड्रेटिक की तो सॉल्व करके आंसर निकाला है। अब तूने -b/4 है क्या लिखा था? वो तो कभी कभी काम आता है, बट इसका मैंने b तो तो 0 है, इसका b तो 0 है। हाँ पर ऐसी ऐसे ना रटा मत कर कुछ भी इसमें ना, कंसेप्ट समझ रहा है? कितना सिंपल कंसेप्ट है। हाँ किसी भी चीज का मैक्सिमम मिनिमम जब भी होता है ना, तो वहां पे स्लोप में चेंज आता है, ध्यान से सुनना। अगर मैक्सिमम, मान लो कोई ग्राफ ऐसे जा रहा है और मैक्सिमम आ गया है तो स्लोप में चेंज आता है। समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे ऐसा जा रहा था ऐसा, फिर यहाँ पे देखो चेंज आया जब, फिर यहाँ पे चेंज आया, तो चेंज स्लोप इंटरसेक्शन पॉइंट होता है जनरली वो। तो इसका बस इंटरसेक्शन कैलकुलेट करो, वैल्यू निकल जाएगी, खत्म। कुछ भी फॉर्मूला नहीं रटना, कंसेप्ट क्लियर रखो ग्राफ्स के थ्रू। सबको समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। जी हाँ, समझ आ गया तुम्हें? मिनिमम होता तो ये वैल्यू निकलती ना, मिनिमम मिनिमम -13/2 पे आता, तो -13/2 पुट करेगा, -65/2 है, मतलब ये जो वैल्यू है ना -65/2 है। ठीक है, दोनों वैल्यू निकल जाता है, क्वाड्रेटिक से दो आती है ना, तो एक ये है और एक ये है नीचे वाला। आई होप सबको क्लियर होगा, कंसेप्चुअली क्लियर रखो, कुछ भी मत रटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो f(x + 2), ये मुझे दे रखा है, f(11) दे रखा है, अब f(15) दे रखा है, f(10) निकालना है इस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज करके। अब 11 से 10 तक पहुंचना है, 15 क्यों दे रखा हो कुछ सोच के दे रखा हो, राइट? तो अगर मैं 15 डालता हूँ x की जगह, तो ये 17 आता है, ये 16 आता है, मेरे किसी काम का नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 10 डालता हूँ तो ये 11 बन जाता है। ध्यान से देखते रहना, मैं सोच रहा हूँ, ठीक है? नहीं दिखेगा तो मैं छोड़ दूंगा एग्जाम परस्पेक्टिव से। यहाँ 10 डालूंगा तो 11 बनेगा, 10 यहाँ पे डालूंगा तो वो मुझे चाहिए, और ये 12 बन जाएगा। अब 12 का यूज मैं कैसे कर सकता हूँ? 12 निकालने के लिए अगर मैं 12 डालता हूँ तो 13 बनेगा, 14 बनेगा, ये 12 बनेगा, और फिर 15, 15 और 11 का यूज करके कुछ कर नहीं सकते क्या? इनमें 4 का डिफरेंस है, मे बी टाइम लगे। अब देखो एग्जाम के अंदर मैं सोचूंगा यार कुछ ना कुछ इसमें टाइम लग सकता है, मैं स्किप भी कर सकता हूँ, हर क्वेश्चन को करना जरूरी नहीं है। ट्राई करते हैं चलो। तो एफ ऑफ, बीच में मुझे करना पड़ेगा, तो एक्स की जगह मैं 13 डाल रहा हूँ पहले। एक्स की जगह अगर 13 डालूंगा तो मेरा पहला क्या बनेगा, f(15) = f(13)। एग्जाम में मैं इतना लिखता नहीं हूँ, मैं समझाना इसलिए लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली वैल्यू डाल देता हूँ। तो दिस इज बेसिकली 617। ठीक है, अभी बोल मत, मुझे सोचने दे, तेरा टाइम खत्म हो गया। ठीक है, अब f(13) और 14 का सम आ गया। अगर मैं यहाँ पे x को 12 डालता हूँ, तो 12 डालता हूँ तो f(14) आ जाएगा, जो कि मुझे पता नहीं है पर एक इक्वेशन में है ऑलरेडी, और ये बनेगा f(12) + f(13). ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ठीक है, अगर मैं x को 11 डालता हूँ तो ये बनता है f(13) = f(11) + f(12)। अब इतना देर में ना, मान लो मैंने पेन भी चलाया, मेरा दिमाग ना बोलेगा छोड़ दे भाई, टाइम वेस्ट मत कर, दिखना होता तो पहले दिख जाता। अगर मैं x को 10 डालता हूँ तो 10 डालने से मेरा f(12) आता है, = f(10), जो कि मुझे पता है, प्लस f(11). अब ये 4 इक्वेशन है, वेरिएबल देखो कितने हैं, ये भी एक, ये हमें पता है, तो मैं ये मुझे पता है तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ 617। एंड ये मुझे पता है तो मैं इसको हटा के लिख देता हूँ, अच्छा सॉरी ये नहीं पता मुझे, एक और क्या पता था, f(11), तो ये मुझे पता है 91, ये भी मुझे पता है 91। आई हैव वेरिएबल्स कितने, 1 2 3 4, 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल, मतलब सॉल्व तो हो सकता है, ये समझ आया? 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल है तो सॉल्वेबल तो है, पर बहुत लेंदी हो सकता है। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या?
अंश इन इक्वेशंस में कोई डाउट है क्या? नहीं सर। और सॉल्व भी हो जाएगा, लेकिन 4 इक्वेशन है तो कुछ ट्रिक लगाना पड़ेगा। ध्यान से देखो, अगर मैं यहीं पे ध्यान से देखते रहना, एफ ऑफ 13 प्लस 14 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एफ ऑफ 14 एफ ऑफ 12, तो एफ ऑफ 12 को मैं रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ से एफ ऑफ 10 प्लस 91, मतलब ये चीज मैं यहाँ रिप्लेस कर रहा हूँ और ये चीज मैं यहाँ रिप्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि एफ ऑफ 13 का मेरे लिए कोई यूज नहीं है और एफ ऑफ 12 का भी मेरे लिए कोई यूज नहीं है। मैं यहाँ पे डाल के देखता हूँ कुछ हो जाए तो। एग्जाम में मैं छोड़ चुका हूँ इसको, ठीक है, मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ। एग्जाम के अंदर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अगर मुझे दिख गया कि लेंदी है मैं नहीं करूंगा। एफ ऑफ 12 की जगह क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 10 जो मुझे निकालना है प्लस 91, और यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ 13 की जगह एफ ऑफ, सॉरी एक सेकेंड, हाँ ठीक है, यहाँ भी एक और 91 है और प्लस एफ ऑफ 12 है, और एफ ऑफ 12 यहाँ पे है तो उसको वापस पुट कर दूं एफ ऑफ 10 प्लस 91। समझा मैंने क्या किया, वापस समझाओ। देखो, एफ ऑफ 12 की जगह मैंने क्या डाला, एफ ऑफ 10 प्लस 91, एफ ऑफ 13 की जगह मैंने क्या डाला, एफ ऑफ 12 प्लस 91, और एफ ऑफ 12 को वापस डाल दे एफ ऑफ 10 प्लस 91। अब समझा? ये कोई डाउट है किसी को? तो मेरा जो एफ ऑफ 14 आ गया ना, एफ ऑफ 14 क्या आ गया, दैट इज 2 टाइम्स एफ ऑफ 10 प्लस 91 का ट्रिपल 273। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? अगर मुझे F14 पता होता तो मेरा काम हो जाता, लेकिन मैं अभी कर सकता हूँ, अब मेरे चमक गया मेरे को, अब मैं कर लूंगा। एफ ऑफ 15 है 617, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 13 प्लस एफ ऑफ 14। एफ ऑफ 14 ये है 2 टाइम्स, अब मैं इसको बार बार लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं 2x लिख लेता हूँ, ठीक है, बार बार कौन लिखे। अब ये हो गया मेरा एफ ऑफ 14 प्लस एफ ऑफ 13 है, एफ ऑफ 13 को मैं ये लिख सकता हूँ वापस, समझ रहे हो, 91 प्लस एफ ऑफ 12, और एफ ऑफ 12 को मैं वापस लिख सकता हूँ एफ ऑफ 10 प्लस 91, तो एफ ऑफ 10 एक्स है प्लस 91, हो गया सॉल्व। इतना भी नहीं था, मतलब भैया पेशेंस रखना होता है, पर एग्जाम में प्रेशर रहता है तो मैं एज अ स्टूडेंट छोड़ सकता हूँ, पर अब दिख रहा है आपके आसान, लेकिन एग्जाम के अंदर मैं भी छोड़ देता है इसको। 2x प्लस एक्स 3x, ये 271, ये कितना हो जाएगा, 91 91, तीन 270 और 90 90 हो जाएगा 450, और 3 1 1 455, ठीक है, सॉल्व कर लो। 2 6 1, इसका 3 टाइम्स काट दो 54। कैसा लगा सवाल ये वाला, टफ इजी? चैट में लिखना। देखो मैं बताता हूँ, देखो लिटरली मैं जो बोल रहा हूँ ये सब किस्मत के ऊपर होता है। किस्मत क्यों? क्योंकि किसी बच्चे को लगेगा यार, मतलब ऐसा एक मीम देखा है जिसमें होता है कि ऐसा एक सुरंग होता है जिसमें एक आदमी खोदता है और यहाँ से लौट जाता है, और इधर गोल्ड होता है, देखा है, और एक आदमी थोड़ा और पेशेंस लगाता है और वो उसका सोना मिल जाता है, देखा है ये मीम, देखा होगा। यस सर। ठीक है, तो वैसा सवाल था, पर एग्जाम के अंदर क्या होता है ना कि प्रेशर होता है, तो एज सच ये छोड़ने लायक सवाल भी है और करने लायक सवाल भी है, ठीक है, समझ रहे हो ना? चलो, देखो क्लिक करने की बात होती है और क्लिक करना किस्मत की बात होती है। तुम्हारा आई एम जाना लिखा है नहीं, नर्सिंग मुझे जाना लिखा है नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि अगर मुझे देखो यहाँ तक मुझे भी नहीं दिखा था, फिर मुझे दिखा, अच्छा हाँ एफ ऑफ 14 के लिए मैं इधर ही तो आऊंगा और इधर के लिए मैं इधर ही तो आऊंगा और अंत में यही तो है, समझ रहे हो? ठीक है, चलो आगे बढ़े। अच्छा सवाल था ये, अभी तक का इस सेट का सबसे अच्छा सवाल था, जो कि छोड़ देता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये ट्राई करो सब लोग, किसी का या का आंसर है। देखो इसको ना ऑप्शन से करेंगे, सबसे पहले मॉड फंक्शन है, एंड मॉड फंक्शन में यहाँ पे एडिशन का मॉड और इंडिविजुअल मॉड का सम सेम आना चाहिए, तो मैं ऑप्शन कैसे यूज करता हूँ ध्यान से देखो, दो लोगों का आ गया, तेरा भी ये ऑप्शन है क्या, जिया का बहुत पहले आ गया था। देखो सबसे पहले इसकी बीच की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है अंश, जैसे इसके बीच में कोई वैल्यू बता, इंटीजर में कोई है, 3। 3, तो 3 पुट करते हैं, तो 3 पे एफ ऑफ एक्स कितना आएगा, 1, और 3 पे ये कितना आएगा 1, तो 1 प्लस 1 2 मैच हो रहा है और मॉड लेके भी मैच हो रहा है, मतलब दिस इज सेटिस्फाइंग। क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? एक सेकंड, वो कभी कभी ना पचता नहीं है, इतना जल्दी आ जाता है, तो अंश ये समझ आया क्या? हाँ ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसमें से कोई लेके जीरो, इसको सेटिस्फाई कर रहा है जीरो, राइट, इस वाले डोमेन को जीरो सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स 5/2 से छोटा है तो जीरो सेटिस्फाई करेगा ना, आया ना बोल, हाँ तो -5 हो गया और ये 0 पे 7 आ गया, -5 प्लस 7 कितना होता है, 2 होता है, और ये मॉड लेके करेंगे तो 5 प्लस 7 12 होगा, मैच नहीं कर रहा, समझ आ गया?
हाँ, वो तो सर वो बस 3 में ही आ गया था ना, तो 3 मैच नहीं हाँ किया तो ये मतलब भी नहीं होगा। अरे कभी कभी होता है यार ऐसे, मतलब विश्वास नहीं होता, मतलब पचता नहीं है। लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन है, ए और डी। अब यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे इक्वालिटी है, नहीं है, यहाँ पे है, तो ये 5/2 को भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो 5/2 एक्सेप्ट कर रहा है तो पुट कर लेते हैं 2.5, तो ये 0 हो जाता है। और 2.5 पे ये 2 हो जाता है। तो 0 + 2 सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। बताओ ए और डी में क्या चुनो। अब बताओ, ये इसके अकॉर्डिंग 5/2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, एंड इसके अकॉर्डिंग कर रहा है, और इसके अकॉर्डिंग भी कर रहा है। तो आई विल चूज ए और डी। वेदांत एंड जिया। डिफरेंशिएटिंग फैक्टर डाल के देखेंगे, जैसे 2.5 इंक्लूडेड है इधर। ये डाल के दिया, डाल के बताया कर रहा है सेटिस्फाई, तो ये सर ये होगा ना डी ऑप्शन। टू 2.5 पुट करना, 0 आ रहा है। ये हाँ 2.5 पे 2 आ रहा है, तो 0 + 2 में नेगेटिव टर्म तो है ही नहीं, तो ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा। हो गया। इसलिए हाँ। बोलता हूँ ये तो बहुत आसान क्वेश्चन ना, लगता है कि यार इतना आसान कैसे है, तो वेरीफाई करना चाहिए। अब तुम थोड़ा ध्यान हटा और गलत हो गया। समझ आया। 7/2 भी डाल के देख ले क्या, 7/2 इक्वालिटी है। आ रहा है उससे भी। उससे भी आएगा, उसमें ये 0 हो जाएगा और ये पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव और 0 का मॉड में फर्क ही नहीं पड़ता, सेम ही रहेगा। नेगेटिव में, नेगेटिव जब टर्म्स होते हैं ना, तब ये गड़बड़ हो जाता है। ये बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, पता है ये चीज। अगर एक भी टर्म नेगेटिव है तो ये डिक्रीज हो जाएगा, और ये तो उतने रहेगा ना। ठीक है। तो ये देखो सिली क्वेश्चन दोनों ने गलत कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। कितने क्वेश्चन हो गए, 10 हो गए क्या। ग्राफ्स का सहारा लेंगे थोड़ा सा। तो एफ एक्स का ग्राफ होता है सिंपल स्ट्रेट लाइन, सबको पता होगा, एफ एक्स। ठीक है। y = x का ग्राफ ऐसा होता है। अब f1x जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसका ये जो b है वो 11 है, n नहीं पता मुझे। अब 11 अगर ध्यान से देखते रहे ना, मुझे दोनों का बोला है कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर मैं दोनों को इक्वेट करता हूँ, मतलब x² + 11x + n = x। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक x इधर आ जाएगा तो +10x + n आ जाएगा =0। अब इसका डिस्टिंक्ट रियल रूट होना चाहिए। अब अच्छा सवाल बन चुका है। डिस्टिंक्ट रियल रूट होने के लिए मतलब ये आराम से b की जो वैल्यू होती है दैट इज b² - 4ac, वो अगर नेगेटिव है तो डिस्टिंक्ट रियल रूट नहीं होता है। ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये समझ आ गया। और इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। ग्रेटर देन इक्वालिटी मतलब दो इक्वल रूट्स पे आ जाएंगे। यहाँ डिस्टिंक्ट वर्ड मेंशन्ड है इसलिए। तो ध्यान से देखते रहो, b² मतलब इसका 100 है, -4a तो इसका 1 है, 4c, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो रूट हटा तो फर्क नहीं पड़ता, 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4c इज इधर जाएगा तो लेस देन 100, c इज लेस देन 25, c इज 24। हाँ बोल। अरे तो बी चेंज हो गया ना भाई, इक्वेट किया तो एक से इधर घटाना आके। हमें इसको थोड़ी सॉल्व करना है, दोनों को इक्वेट करके सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। समझ आ गया। तो 24 आंसर आना चाहिए। अब मुझे इसका आंसर पता नहीं है, वैसे मैंने इसको सॉल्व भी नहीं किया है। वेदांत का आंसर भी यही आया है मेरे हिसाब से। अगर मैं सॉल्व करके देखो, x² + 10x + 24 ये सॉल्व हो जाएगा। ये 6 + 4 में कट जाता है, स्प्लिट हो जाता है। ठीक है। बस ज्यादा टफ सवाल नहीं था ये। समझ आ गया। ग्राफ की भी जरूरत नहीं तो मैंने ऐसे बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। चलो ये वाला सॉल्व करो, ये बहुत आसान है, ये तो कर लोगे। ट्राई करो बिना पेन के करने का। f(x) इज दिस, g(x) इज दिस। अच्छा एक चीज बताओ, इस क्वेश्चन के भी इक्वल मार्क्स है, ठीक है, और टफ क्वेश्चन के भी इक्वल मार्क्स होते हैं अगर ऑप्शन है तो टफ क्वेश्चन छोड़ दो, ये कर लो। मतलब इजी क्वेश्चन पहले राउंड में हो जाना चाहिए। किसी टफ क्वेश्चन में फंसना नहीं है, फालतू का टाइम वेस्ट होता है और होता भी नहीं फिर। तो f(x) ये है, g(x) ये है, g(f)(f)(3) लेना है। तो f(3) निकालो सबसे पहले। f(3) निकालोगे तो यहाँ 3 आएगा, 17, और नीचे क्या आएगा, 17 इतना गंदा सा, f(3) 17 लेकिन ठीक है 4, है ना। अब इस f(3) को इसमें पुट करना है, तो 5 × 17/4 +2/5, 3 × 17/4 -5, इसको देखते हैं। फिर इसको g में पुट करना है, फिर इसको यहाँ पुट करना है। सो 85/4 + 2 इज 16, 93/, और दिस 4 कट जाएगा। 16 कट के, अच्छा 31, 3 आ गया, वाह सो क्यूट। 3 3 9 - 6 - 1 7। अच्छा सवाल था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, जो कि शायद आज का लास्ट सवाल होगा। 10 सवाल हो गए क्या, एक बार मुझे गिनने दो।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो ये कर लो जल्दी से। रिकॉर्डिंग इज ऑन, पॉज करूंगा। फंक्शन मुझे दे रखा है ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा। नंबर ऑफ इंटीजर्स फॉर इस एफ एक्स इज नेगेटिव। ध्यान से देखो, 5 f(x) इज नेगेटिव, तो इंटीजर अगर मैं कोई भी पॉजिटिव डालता हूँ नेगेटिव नहीं होगा। सबसे पहली बात ये ध्यान रखो। 0 डालूंगा तो भी नेगेटिव नहीं होगा, -1 पे भी सब पॉजिटिव होगा, -2 पे भी सब पॉजिटिव होगा, -3 पे भी सब पॉजिटिव होगा, -4 पे ये 0 बन जाएगा, और -5 पे ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव होगा, बाकी सब पॉजिटिव होंगे। -6 पे 0 हो जाएगा, -7 पे ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव ही बन गया। तो हमारा सीरीज बनेगा -9, फिर नेक्स्ट होगा -13, फिर होगा -17, और लास्ट में ये -97 अगर रखता हूँ ना, -90। अब टर्म्स कितने वो भी देखने पड़ेंगे, एक सेकेंड, गड़बड़ हो जाती है अभी। इवन टर्म्स हैं कि ऑड टर्म्स हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। तो 4 से लेके 98 तक कितने टर्म्स होते हैं, तो लास्ट टर्म 98 है, फर्स्ट टर्म 4 है, n-1 इंटू डिफरेंस इनका 2। कितने टर्म्स आ रहे हैं इसके, 2 47 49, चुप, 47, 4 घट गया तो 94 47 48 टर्म्स है टोटल। 48 टर्म्स टोटल है, तो ये एक भी नेगेटिव होता है तो बाकी के पॉजिटिव रहेंगे तो चलेगा, नेगेटिव होगा। दूसरे में क्या है, 2 नेगेटिव हो गए तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। समझ आ गया। अब लास्ट में देखो 97 पे क्या होगा, 97 पे ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा, तो ये सेटिस्फाई करेगा, नेगेटिव रहेगा। 99 पे क्या होगा, सारे नेगेटिव हो जाएंगे, तो नेगेटिव 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 48 टाइम्स है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा सीरीज क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म -5 है, और -4 का कॉमन डिफरेंस है, और लास्ट में -99 है। सॉल्व कर लो। एन टी, ये फॉर्मूला देखा है अंश, Tn इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू टी। तो लास्ट टर्म हाँ -99 है, फर्स्ट टर्म -5 है जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, और प्लस n-1 डिफरेंस इनका -4 का है, तो ये ऐड होके बनेगा इधर 94। ये कटा नहीं है, एक सेकेंड, कॉमन डिफरेंस -4 का होगा ना, क्योंकि -5 के बाद अगला टर्म -9 सेटिस्फाई कर रहा था, -7 पे तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव हो गए थे ना, तो दो नेगेटिव पॉजिटिव, हमें तो नेगेटिव देखना है ना। सो -97 तक होएगा ना। अच्छा हाँ, सॉरी 99 पे सॉरी नहीं सॉरी, होगा -98। हाँ हाँ इसलिए मिस्टेक हो गया। ठीक है ठीक है। चलो, हाँ, एक सेकंड कॉमन रुक जा, डिफरेंस तो रुक जा पहले, कैसे होगा? रुक जा। -92 को 4 से डिवाइड करेंगे 23 बनेगा, इक्वल टू n-1, तो n की वैल्यू 24 आ गई। वापस बोलना, क्या बोल रहा था। कॉमन डिफरेंस -2 कैसे, मतलब -4 कैसे बनेगा, क्योंकि क्योंकि 5 और 7 क्योंकि में पहला एक्स जो, -2 का, और 9 और 13 में तो -4 का है। तो भाई -7 सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, मैं तो लिख लिख के चेक कर रहा था, उसमें पॉजिटिव आ रहा है, मैं नेगेटिव वाला हाँ देख रहा हूँ। अब आ गया, हाँ आ सर। गया। हेलो, हाँ हाँ है ना, हाँ सर, बोल आ दो। गया। ठीक है ठीक है। लास्ट सवाल, चलो जल्दी करो, मैं ही कर दूं क्या। ये सवाल ना IPM रोहतक का है, ठीक है। मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा था। तो ये बेसिकली आसान सवाल होना चाहिए, एक बार ट्राई कर लो। 2019 का है शायद, पहली बार जब हुआ था। 2020 में तो ओपन बुक किया था, ओपन बुक समझते हो, पेपर भेज दिया, बोला करके गूगल फॉर्म भर देना जैसे हम करते हैं। ये हाँ सही में, उसको मतलब उसने बोला क्वेश्चन को छोड़ देता है, इसको गंदा सा नहीं दिख रहा, मुझे भी दिख रहा है गंदा सा, लेकिन ये IPM रोहतक में आया तो मैं करूंगा इसको, ठीक है। सॉरी IPM रोहतक। देखो, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो फिर मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। मिनिमम वैल्यू किसी भी फंक्शन का होता है, वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, -b/2a पे। तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसका मिनिमम वैल्यू कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, -b/2a पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो इसका अब ये इसका -b/2a मतलब 2b है, -b आ जाएगा। तो -b/a1 है, तो -b पे इसका एग्जिस्ट करेगा मिनिमम वैल्यू, और वो वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू b है, तो हम उसको पुट कर देंगे तो वैल्यू निकल जाएगी, तो b² माइनस, सॉरी, +2b इंटू एक्स की जगह -b पुट करेंगे तो 2b² +2c², तो 2c² -b² इसका मिनिमम वैल्यू है। ये समझ आया क्या मैंने क्या किया, नहीं सर। वापस। अच्छा अंश देखो, तूने क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ाया ना मैंने, नहीं। चलिए पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है पढ़ा दूंगा।
हाँ, क्योंकि उस टाइम तो था नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो होता है ना, ध्यान से देख, अगर वो ऊपर फेस कर रहा है तो उसका एक मिनिमा होता है, और नीचे फेस कर रहा है उसका एक मैक्सिमा होता है, ये पता है। हाँ तो जो जिस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है ना, वो होता है -b/2 है, बस इतना ध्यान रख। बाकी निकालने के लिए x² प्लस बी एक्स, इसका इक्वेशन होता है ना, प्लस क्या हो गया मुझे, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएट करेगा ना तो 2ax प्लस b, बेसिक डिफ्रेंशिएशन आता है। हाँ, तो x की वैल्यू -b/2 आती है, तो डिफ्रेंशिएशन करके मैक्सिमम वाला पॉइंट निकाल लेते हैं। आप समझ आए? दोनों में -b/2 होता है। दोनों में यही आता है, दोनों का यही पॉइंट है। ठीक है, इसके ठीक लिए है। मिनिमा निकलेगा, इसके लिए मैक्सिमा निकलेगा। ठीक है। हाँ ठीक है। और वैल्यू, ये तो वो x निकला जिसमें मैक्सिमा है। वैल्यू निकालने के लिए उस x को पुट करोगे, जैसे यहाँ पे वैल्यू निकली -b, तो उसको पुट करा है। अब समझ आया? x की जगह -b पुट करा है इक्वेशन में। ठीक है। हाँ। ठीक है, तो इसका आ गया 2c² -b²। अरे ये क्या हो गया? ठीक है, 2c², इसका मिनिमा आ गया। अब इसका देखो, इसका मैक्सिमा मिनिमा होगा -b/2 है, तो -b की जगह यहाँ पे -2c है पूरा, बाई 2 है, मतलब 2 इंटू -1 है। ठीक है, तो ये कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो -c आ रहा है, राइट। माइनस माइनस कट गया, -c रह गया, 2 कट। -c अब x की जगह पुट करो वैल्यू निकालने के लिए, तो -c का स्क्वायर माइनस माइनस c प्लस c हो जाएगा, 2c² प्लस b²। तो ये आ रहा है b² -c²। अब तुमसे बोला है कि ग्रेटर देन मैक्सिमम, तो बोला है कि ये इससे बड़ा है, तो सॉल्व कर लो। 2c² -b² इज ग्रेटर देन b² -c²। ठीक है, तो यहाँ पे 2b² इधर आ जाएगा और c² उधर जाके 3c² हो जाएगा। c² कुछ गलती कर दी क्या मैंने? c² माइनस में है, प्लस इधर 2b²। एक सेकेंड, कहीं पे मैंने सिली मिस्टेक कर दिया है। मुझे एक्चुअली टेंशन हो रही है, एक बच्चे की, वो वेट कर रहा है मेरे लिए इसलिए। कोई टेंशन नहीं है ना, फिर आराम से सोचिए। ठीक है। नहीं नहीं, इतना भी नहीं। एक्स की जगह -c पुट किया है तो ये सही है। एक्स की जगह -c पुट किया है तो माइनस माइनस प्लस होकर 2c², यहाँ प्लस b²। तो b² ओ प्लस होगा, देखो, माइनस प्लस, ठीक है, प्लस होगा, तो यहाँ प्लस, तो यहाँ पे ये प्लस जाके माइनस हो जाएगा, तो ये c बचेगा सिर्फ। अब समझ आया? तो c² इज ग्रेटर देन 2b², तो c इज ग्रेटर देन √2b, ऐसा करके कुछ दिख रहा है। यस अब बताओ वेदांत, ये सोचने छोड़ने वाला सवाल था क्या? नहीं सर, ठीक है, क्योंकि ये किस पेपर में आया था? IPM रो था। गुड। समझ आ गया। अब तुझे ये कंसेप्ट नहीं पता था अंश, तो मैं क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा, लेकिन वैसे अभी के लिए ध्यान रख, किसी भी क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट जो होता है ना, वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे ये मुड़ के वापस जाता है, तो मिनिमा आएगा इसका, और वो जिस पॉइंट पे मिनिमा आता है वैसे निकालते हैं। जैसे x² प्लस 4x प्लस 8 है, तो इसका मिनिमा होगा -2 पे। समझ आया? हाँ और -2 पे वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू के लिए -2 पुट करेगा तो 4, -8 प्लस 8 4 होगी, तो ये 4 हो जाएगा। हमने ये खैर ग्राफ कुछ अलग, ये एक्चुअली इसका रूट नहीं होता, ये जो इक्वेशन है ना, इसकी हवा में जाता है, इसलिए इसका 4 आ रहा है दिमाग, क्योंकि टी इसका नेगेटिव है। देखो, b² -4ac, ये सब पढ़ाया नहीं है मैंने, तुम्हें पढ़ा दूंगा तो समझ आ जाएगा। डी अगर सर, नेगेटिव आपके पास क्या रिकॉर्डिंग है क्या? रिकॉर्डिंग क्या, मैं पढ़ा दूंगा या मैं ढूंढ के भेज दूंगा, वैसे कुछ है नहीं इसमें टफ, मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। रूट के अंदर डी होता है ना, डी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव टर्म जो होता है वो रियल रूट नहीं बनता। कुछ याद आ रहा है ऐसा? डी ग्रेटर देन 0, डी हाँ इक्वल टू 0, तो नेगेटिव पे रियल रूट नहीं होता, तो इसका डी नेगेटिव है। देखो, b² -4ac, इसलिए इसका पॉजिटिव वैल्यू क्यों आ रहा था, क्योंकि ये ग्राफ एक्चुअली हवा में है, नीचे नहीं जाएगा। समझ आया? रूट नहीं होते तो ग्राफ हवा में होता। ठीक है, बाकी मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, 100% क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए मैं एंड कर रहा हूँ, 10 क्वेश्चन आज के रह गए, वो अगले सेशन में कर लेंगे कभी। अच्छा, वेदांत एक सवाल पूछा है। वेदांत व्हाट्सएप कर दे, मुझे ना घर जाना है, साजन के घर जाना है। ठीक है। ठीक है सर, नेक्स्ट में कर देंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब